नमस्कार दोस्तों, विकास मैथ्स टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डी मोइरस थ्योरम का सेकेंड इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इस पर बेस्ड हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 इज इक्वल टू cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। आप देख सकते हैं जो डी मोइरस फॉर्म है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में है, ये डिवाइड फॉर्म में है। तो जो इनका एंगल्स है वो कहीं ना कहीं क्या हो गया है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था कि अगर डी मोइरस फॉर्म प्रोडक्ट में हो तो उनके एंगल्स क्या हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। तो चलिए इस इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन से कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा टू द पावर 5। ऑप्शन है, ऑप्शन ए cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ऑप्शन बी cos 9 थीटा माइनस आयोटा साइन 9 थीटा, ऑप्शन सी साइन थीटा माइनस आयोटा cos थीटा, ऑप्शन डी साइन 9 थीटा माइनस आयोटा cos 9 थीटा। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए कि जो न्यूमरेटर पार्ट है वो सिंपली डी मोइरस फॉर्म में है और उसका पावर 4 है। तो न्यूमरेटर पार्ट को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा। जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें देख सकते हैं कि ये डी मोइरस फॉर्म में नहीं है, तो आई को कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, आई कॉमन निकाल रहे हैं, सॉरी आयोटा। तो ये हो गया आपका cos थीटा प्लस 1/i साइन थीटा का होल पावर 5। फिर नेक्स्ट, अब हम लोग जानते हैं कि 1/i का वैल्यू माइनस आई के इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं। और एक चीज़ और हम लोग ध्यान देंगे इसमें कि हम लोग कुछ i के पावर्स को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय i के कुछ पावर्स हम लोगों को देखने को मिलता है। तो हम लोग जान लेते हैं कि i के पावर्स क्या क्या होते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो आयोटा, जिसको हम लोग सिंपली कभी कभी आई भी बोल लेते हैं काम चलाओ के लिए, तो आयोटा का एक्चुअल वैल्यू जो होता है √(-1) होता है। अगर हम i का स्क्वायर करें तो -1 के इक्वल होगा। i का अगर हम क्यूब करते हैं तो i का क्यूब यानी i का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू i लिख सकते हैं। और सिंपली i का स्क्वायर का वैल्यू देख सकते हैं -1 है, तो -1 इंटू आई यानी कि -i के इक्वल हो जाएगा। फिर अगर i का पावर 4 लिखें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं i का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर। i का स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू -1, दिस इज इक्वल टू +1। ठीक है। फिर अगर i का पावर 4 टाइम्स ऑफ n कर दे, जहाँ पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तब भी इसका वैल्यू क्या होगा, 1 के ही होगा, यानी 4 का मल्टीपल। i का पावर अगर 4 का मल्टीपल हो तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 के बराबर होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1/i को भी लिख सकते हैं। 1/i को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में i से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर भी i से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो i स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू i, और i का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। तो इस प्रकार से -i, इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्ट भी लिखा था कि 1/i इज इक्वल टू -i के इक्वल होता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई i टू द पावर 5। i टू द पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, i टू द पावर 4 इंटू i टू द पावर 4 का वैल्यू मैंने जस्ट सीखा 1 होगा, तो 1 इंटू आई यानी कि i के इक्वल हो जाएगा। और
अंदर में क्या रह जाएगा, कॉस थीटा 1/i माइनस आई इंटू साइन थीटा का होल पावर 5। फिर हम लोग 1/i को माइनस आई भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। न्यूमरेटर में कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय 5 एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे मिडिल पार्ट माइनस है, फिर भी हम लोग एंगल को पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं कॉस 5 थीटा माइनस आयोटा साइन 5 थीटा। अब हम लोग इस इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि इस इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन में जो मिडिल साइन था वो प्लस था और यहाँ भी प्लस है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ तो प्लस है बट यहाँ प्लस नहीं है, माइनस है। तो इसे हम प्लस आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। माइनस आई इंटू कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय, ये माइनस को एंगल के इनसाइड ले जाते हैं, जो कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, सीखा भी था कि एक्चुअल में कैसे ये वर्क करता है। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस माइनस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस 5 थीटा। अब तो ये साइन पॉजिटिव में तो आ गया, तो आसानी से हम लोग क्या ले सकते हैं, इस रिज़ल्ट को लिख सकते हैं, यानी कि एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। माइनस आई इंटू, अब जब एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 थीटा और माइनस इंटू माइनस 5 थीटा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू जो हो जाएगा कॉस 9 थीटा प्लस आयोटा साइन 9 थीटा। अब माइनस आई को अंदर की ओर ले जाते हैं, तो माइनस आई कॉस 9 थीटा, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर होगा, आई का स्क्वायर का वैल्यू -1, और -1 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा, तो प्लस साइन 9 थीटा। अब देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। साइन 9 थीटा माइनस आई कॉस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये आपका करेक्ट हो गया। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, जो कि सेकेंड एप्लीकेशन पर ही बेस्ड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। चलिए देखते हैं। ये बहुत सिंपल भी है। आप देख सकते हैं कि 4 इंटू कॉस 75 डिग्री प्लस आई इंटू साइन 75 डिग्री डिवाइडेड बाई 0.4 कॉस 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और ये कितना आएगा, लगभग 10 के इक्वल आएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 को डिवाइड करेंगे 0.4 से तो 10 आएगा। अब देख सकते हैं कि इस रिज़ल्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन जो है दोनों पॉजिटिव ही है, तो इजीली हम लोग इस रिज़ल्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट कॉस 75 डिग्री में 30 डिग्री का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 डिग्री आएगा, प्लस आयोटा साइन सेम 45 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 10। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता है 1/√2 होता है, प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। तो आप चेक करके देख सकते हैं 10/√2 1 प्लस आई, ये कौन सा ऑप्शन को मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। यस, ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों इसके कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1 प्लस कॉस 5 प्लस आयोटा साइन 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 5 माइनस आयोटा साइन 5 टू द पावर n। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा, 11th और क्लास 12th में भी इसका यूज होता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा।
और साइन थीटा का वैल्यू जो होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 के इक्वल होगा। इसी दो फार्मूला के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 प्लस कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस फाई माइनस आयोटा साइन फाई टू द पावर n। तो 1 प्लस कॉस फाई के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 है ना। तो लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन 2 साइन फाई के प्लेस पे लिख सकते हैं 2 साइन फाई बाई 2 इंटू कॉस फाई बाई 2, 2 साइन फाई बाई 2 इंटू कॉस फाइव बाई 2 डिवाइडेड बाई सेम 2 कॉस स्क्वायर फाइव बाई 2 माइनस आयोटा 2 साइन फाइव बाई 2 इंटू कॉस फाइव बाई 2 टू द पावर होल पावर n। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 cos फाइव बाई 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो 2 cos फाइव बाई 2 अगर न्यूमरेटर से भी लेते हैं और सिमिलरली डिनोमिनेटर से भी 2 cos फाइव बाई 2 निकलेगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा, ये बचेगा cos फाइव बाई 2 प्लस आयोटा साइन फाइव बाई 2 डिवाइडेड बाई cos फाइव बाई 2 माइनस आयोटा साइन फाइव बाई 2 टू द पावर होल पावर n। ठीक है, अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह भी ये क्वेश्चन आ गया, हम लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इस माइनस साइन को हम लोग यहाँ पे प्लस बनाते हैं और ये इसे प्लस बनाने के लिए हम लोग माइनस को क्या कर सकते हैं, इनसाइड ले सकते हैं, एंगल के इनसाइड ले जाते हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा, cos फाइव बाई 2 प्लस आयोटा साइन फाइव बाई 2 डिवाइडेड बाई cos माइनस फाइव बाई 2 प्लस आयोटा साइन माइनस फाइव बाई 2। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन था उसकी हेल्प से हम इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये जो न्यूमरस फॉर्म है डिवाइड में है, और डिवाइड में है तो एंगल्स क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अब एंगल सब्ट्रैक्ट करके हम लोग लिखते हैं तो क्या आएगा, cos फाइव बाई 2 और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस फाइव बाई 2 को तो प्लस फाइव बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली क्या बचेगा, cos फाइव प्लस आयोटा साइन फाइव ही बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा है, वो टू द होल पावर n, टू द होल पावर n है ना। अब फिर n को एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो cos n फाइव प्लस आयोटा साइन n फाइव। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय आयोटा प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा टू द होल पावर 4 इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो यहाँ पूछ रहा है कि एन का क्या वैल्यू हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग LHS सॉल्व कर लेते हैं कि क्या है। LHS को इस फॉर्म में ले आते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे, एंगल को इक्वेट कर लेंगे। एंगल को इक्वेट करने के बाद हम लोग n का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऊपर में दिख रहा है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर को न्यूमरेटर पार्ट को जो का त्यों रहने देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से i दोनों से हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो i बराबर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा
और फिर आई जब कॉमन लेंगे तो ये फिर यहाँ पे बचेगा साइन थीटा टू द होल पावर 4, फिर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, हम लोग क्या करेंगे आई को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि जो न्यूमरेटर पार्ट है उसकी तरह हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। आई को हम लोग बाहर लेके आते हैं तो आई टू द पावर 4 बाहर निकल के आएगा और आई टू द पावर 4 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो अंदर में क्या बचेगा, केवल बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा बचेगा क्योंकि आई कॉमन हम निकाल रहे हैं। अब सिंपली जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी के जैसा ही बन गया, हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला यूज कर लेंगे और फिर साइन थीटा का फार्मूला यूज कर लेंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा का, और सॉरी यहाँ पे होल पावर 4 है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला डायरेक्ट लिखते हैं। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय सेम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन निकाल करके न्यूमरेटर पार्ट से भी और डिनोमिनेटर से भी, तो दोनों से फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिंपली बचेगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लाएंगे तो हम लिख सकते हैं इसे कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस माइनस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा बाई 2। अब हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंपली क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल आएगा। और सॉरी यहाँ कुछ छूट रहा है, होल पावर 4 छूट रहा था, तो होल पावर 4 लिख देते हैं, होल पावर 4 लिख देते हैं, होल पावर 4 लिख देते हैं। तो फिर ये 4 एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड है कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा है, तो जब हम इसे इक्वेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से तो निश्चित तौर पर कॉस 4 थीटा एन थीटा के इक्वल होगा, तो विच इम्प्लाई 4 थीटा इज इक्वल टू एन थीटा के इक्वल होगा। थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एन का वैल्यू 4। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा।